फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। पहले दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि हमने वादा किया था कि असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था और काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हुए थे इस एग्जाम को लेकर के। पहला एग्जाम था, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं था, कोई एक तरीके से जो भी भविष्यवाणी की गई थी वैसा कुछ नहीं आया। बट बेसिकली ये पहली बार पोस्ट क्रिएट ही किया गया है पूरे भारत में, और भारत सरकार का जो रेगुलेशन है, सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया और हर स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना है। तो उसी के लिए ये पोस्ट क्रिएट किया गया था और इसकी सीट भी जो थी बिहार में जितनी ब्लॉक है उसकी लगभग आधी है, और जो महानगर पालिका होंगे उनमें कुछ ज्यादा लोगों की पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट से कुछ जुड़ा हूं, तो ये सब चीजें क्लियर है। अब बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको अगर कंसिडर किया जाए तो कट ऑफ में आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहले 4 या 5 जिलों में ही सेंटर दिया गया था, फिर 2 जिलों को बढ़ाया गया। ठीक है, उसका लेटर भी मैंने आपको दिखाया था, ऑफिशियल लेटर जो दिखाया था उसमें आपको ये पता होगा 37,000 बच्चों ने ही फॉर्म डाला था। क्योंकि ये स्पेसिफिक एग्जाम था, मतलब या तो आपका केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है और इस तरीके के सिविल इंजीनियरिंग है, इस तरीके के कोर्सेज वाले बच्चे ही इसको अप्लाई किए थे। अब पहली जो सबसे बेसिक दिक्कत आई वो आई सेंटर को लेकर के। मैं भी गया था एग्जाम दिलाने, सेंटर जो था वो काफी डिस्टेंट एरिया में था, काफी दूर वाले इलाके में था। तो ये एक पहला चैलेंज हो जाता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी में थे ही नहीं, ये दूसरा चैलेंज हो जाता है बिहार के बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी हैं। इंग्लिश थोड़ी सी उनकी कमजोर रहती है बट वो समझ जाते हैं। अब चूंकि भाषा को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन अगर हार्ड हो तो वो डबल हार्ड हो जाता है। बात समझ रहे हो आप। अगर आपको मान लो हिंदी में ही आपने पढ़ाई की और क्वेश्चन भी हिंदी में आ गया तो समझना आसान है, बट चूंकि क्वेश्चन रहता है वो आंसर आपको करना होता है, लिमिटेड टाइम में करना होता है, इस वजह से वो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है आपके लिए अगर भाषा चेंज हो जाए तो। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बता रहे हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। ये सारे फैक्टर हैं। और बात करें तो बहुत बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था, एब्सेंसी लगभग 30 to 50% था, किसी किसी सेंटर पे 50% तक लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था ड्यू टू अनसर्टेनिटी। आपको पता ही है बीपीएससी में चोरी और धांधली और बहुत सी सारी चीजों के आरोप लगते रहते हैं। अगर इन सब चीजों को हम कंसिडर करते हैं तो एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, दोनों पेपर को अगर हम मिक्स करते हैं 200 नंबर का ही एग्जाम है, बट अगर हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 130 के ऊपर ही रहेगा या 130 के अराउंड में रहेगा। क्योंकि पहला एग्जाम है, किसी को कुछ पता नहीं था, मतलब अंधेरे में सब लोग गए थे। हाँ, पढ़ाई सबने की थी, जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई थी वो सबने की थी, सबने कुछ ना कुछ अलग पढ़ के ही गया था एग्जाम देने सभी लोगों ने। लेकिन चूंकि ये पहली बार हुआ था तो किसी को कुछ पता नहीं था। जो सेकंड पेपर है वो ज्यादा टफ मालूम हुआ उन बच्चों के लिए भी जिनका कोर सब्जेक्ट वो था और उनके लिए जिनका नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत सबको महसूस हुआ। तो 130 का अराउंड अगर आपका होता है, और बाकी कैटेगरी वाले जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, ये सब अपने 5-5 नंबर का डिफरेंस आप खुद जज कर सकते हो। मैं फाइनल तो नहीं बता सकता, बट ये 5-5 नंबर के डिफरेंस सब में रहेंगे। फीमेल में 8 से 10 नंबर का डिफरेंस रहेगा आपके ग्रुप वाइज, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, बट एनीथिंग पॉसिबल इन बीपीएससी। आप देख रहे हो स्थिति, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चीजें आपके सामने रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। रिजल्ट आने पे हम आपको सूचना जरूर देंगे और आपका कितना स्कोर रहा ये जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।